की करते शुरुआत। चेन्नई में पीएम मोदी का संबोधन, पुलवामा के शहीदों को किया नमन। बोले अपने देश की एकता और अखंडता को किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेंगे। पुलवामा की शहादत को नहीं भूल सकता देश। इंडियन आर्मी को मिला अर्जुन टैंक। चेन्नई में पीएम मोदी ने सेना प्रमुख जनरल को अर्जुन टैंक सौंपा है। सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। चेन्नई में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम के पहुंचने पर जोश में बीजेपी और एआईएडीएमके के कार्यकर्ता। चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू बस स्टैंड से मिला 7 किलो विस्फोटक। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी। सीआरपीएफ के 40 सपूत फिदायीन हमले में शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में शहीद जवानों को नमन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा में शहीद जवानों को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवानों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। पुलवामा हमले की बरसी पर सेना ने जारी किया वीडियो। गृह मंत्री अमित शाह बोले देश कभी नहीं भूलेगा जवानों का बलिदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा में शहीद हुए अमर बलिदानियों के प्रति व्यक्त की अपनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, देश आपका ऋणी है। पुलवामा के शहीदों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सियासत। कहा, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। सीआरपीएफ के जवानों का हमले की तस्वीरों को याद कर खून खौल उठता। जवानों का कहना है रोज शहीदों को करते हैं नमन। पुलवामा हमले में घायल जवानों ने आज भारत को बताई उस दिन की आप बीती जिस बस पर हमला हुआ। उसकी ठीक पीछे चल रही थी बस की ड्राइवर ने सुनाया वो खौफनाक मंजर। पुलवामा हमले में शहीद हुए जमाल सिंह को परिवार वालों ने याद किया। कहा, 2 साल पहले पाकिस्तान ने हमारे पीठ पीछे किया वार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता फिरोज कबाल हाजी पर बम से हमला हुआ। हाल ही में टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। हमले में घायल बाबू मास्टर से मिले शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता। अस्पताल जाकर जाना हाल। बाबू मास्टर पर हमले के बाद से बीजेपी ने बोला टीएमसी पर हमला। कहा, ऐसे अटैक से बीजेपी डरने वाली नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, दीदी आपका सिर्फ नाम ही ममता है, आप अपने नाम जैसी नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे टूल किट मामले में एक्शन में पुलिस। पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और उसी बीच कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। करनाल में किसान आंदोलन को लेकर के महापंचायत। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत किसान शामिल। आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति पर मंथन। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान लापता, 122 किसान गिरफ्तार। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे संयुक्त मोर्चा के किसान नेता। किसानों ने बनाई आगे की रणनीति। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हैं आंदोलनकारी। लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। टिकरी बॉर्डर पर भी। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। सड़क पर पेंटिंग बनाकर जताया अपना विरोध। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को किया गया नजरबंद। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बड़ी कार्रवाई। भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस नाम की एक और वेबसाइट को बंद किया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लखा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी लखा सिंह सिधारा पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 1 लाख का इनाम रखा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद से फरार है लखा। मिजोरम में असम राइफल्स के जवानों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी है। 8 नगर निगम, 109 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। पंजाब में नगर निगम चुनाव के दौरान झड़प। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। पंजाब के पट्टी में निकाय चुनाव के दरमियान हिंसा हो गई। फायरिंग में आप कार्यकर्ता घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीडीसी चेयरमैन पद पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा। ताजिम अख्तर पुंछ जिला विकास परिषद चेयरमैन चुनी गई।
गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार अभियान तेज है। वडोदरा में साइकिल रैली के जरिए प्रचार के साथ जागरूकता अभियान। शेखर सुमन ने यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर की बात। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार अल हजरत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन। कासगंज हत्याकांड का आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोतीलाल पर घोषित किया 1 लाख का इनाम। मणिपुर के इम्फाल के खेनजांग गांव में सुरक्षा कड़ी। आतंकी संगठन की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मणिपुर के ई वॉकिंग को बढ़ावा देने की पहल। सीएम एन बीरेन सिंह अलग अलग विभागों के बीच कंप्यूटर बांटते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को फिर मिली सोशल मीडिया पर धमकी। हैदर खान नाम के शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई। राज्य सरकार के बजट से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। सिलीगुड़ी में पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मिर्जापुर में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने हफ्ते भर के अंदर कई प्लांट सीज कर दिए। मुरादाबाद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। कवरेज करने गए पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। अब तक 46 शव बरामद हो चुके हैं। करीब 160 लोग लापता हैं। जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिले 4 और लोगों के शव। अब तक 44 शव बरामद। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली के तपोवन टनल में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद से लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। तपोवन के अलावा रैनी गांव में भी जारी है राहत बचाव का काम। आपदा के बाद से प्रभावित हुआ है रैनी गांव। चमोली में राहत बचाव को लेकर के प्रशासन लगातार सक्रिय है। डीएम स्वाति भदौरिया लगातार रेस्क्यू को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। चमोली के तपोवन में लगातार रेस्क्यू का काम जारी। 130 मीटर तक पहुंची रेस्क्यू टीम। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक शातिर बदमाश जख्मी हो गया। यूपी के बदायूं में बदमाशों का आतंक। एक महिला समेत कई राहगीरों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है पुलिस कर रही है पूरे मामले पर लीपापोती। मुरादाबाद से सामने आई दबंगों की दबंगई। गुंडों ने दिनदहाड़े होमगार्ड के बेटे को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुरादाबाद में सड़क पर शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब पीकर राहगीरों से मारपीट, गाली गलौज। मुरादाबाद के मझौरा थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी। युवती के चेहरे पर चोट के निशान। अमेठी में 12 फरवरी को गायब हुई डॉक्टर का अधजला शव 48 घंटे बाद बरामद हुआ है। महोबा में वकील ने खुद को मारी गोली। वकील को हत्या और 376 के मुकदमे में फंसाने की मिल रही थी धमकियां। यूपी के गोंडा से आई शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता की तस्वीरें। स्कूली बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में पेड़ों की अवैध कटाई के बाद हरकत में प्रशासन। पुलिस ने छापेमारी कर लाखों की बेशकीमती जो लकड़ियां हैं वो बरामद की। मेरठ में बदमाश ने मांगी बिल्डर से 20 लाख की रंगदारी। चिट्ठी फेंकने बदमाश सीसीटीवी फेंकते हुए कैद हो गया। बिल्डर ने 1 फरवरी को दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी के मथुरा में सोते वक्त युवक की गोली मारकर हत्या। मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप। एमपी के पन्ना में वन विभाग की टीम पर कुख्यात तस्करों का हमला। निहत्थे कर्मचारियों को बुरी तरह से तस्करों ने पीटा है। मुंबई के खुराना इलाके में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। 3 किलो चरस के साथ एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक कार बनी आग का गोला। कार सवार महिला ने सूझबूझ से बचाई खुद की जान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की गई जान। 3 लोग जख्मी। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा बैराज में गिर गई तेज रफ्तार कार। 10 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्ची गिरी। गांव वालों की मदद से पुलिस ने घंटों तक रेस्क्यू चलाकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के ललितपुर में हुआ कुआं खुदाई के दौरान हादसा। मशीन सहित 3 मजदूर गिर गए। देश में कोरोना के 12,194 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 92 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में 80 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। दूसरी खुराक देने का काम भी तेजी से जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम बिगड़ने का अनुमान। देश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे का सितम जारी। सुबह आसमान में छाया रहा घना कोहरा। दिल्ली में कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक। दिन में सफर के लिए जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट।
मुरादाबाद में खड़े कोहरे का असर, सुबह से कोहरे के चलते वाहन चालकों को हुई काफी दिक्कत। हरियाणा के अंबाला में दिखा कोहरे का सितम, हाईवे पर लाइट जलाकर रेंगती नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी कोहरे का अटैक, लुधियाना में कोहरे की घनी चादर नजर आई। रूस की राजधानी मॉस्को में बर्फबारी का कहर, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर।